जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे कि आज फिर मैं आप लोग के पास वचन लेके आए हैं। और वचन में आप लोग देख सकते हैं परसिस्टेंस इन प्रेयर। इसके मतलब हिंदी में अगर हम लोग कहें लगातार प्रार्थना करना, लगातार दुआ में रहना, ये बहुत ज़रूरी है विश्वास के जीवन में। और जो गीत गा रहा था मैं, ये गीत बहुत खूबसूरत गीत था। और ये गीत में कह रहा है कि कैसा सजा था खुदा की कि उन्होंने ऐसा प्यार दिखाया। आज एक विशेष चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं घर में भी ऑल्टर बना के, सबके घर में, सब ईसाई के घर में ऑल्टर है, सब ऑल्टर बना के रखे हैं। कोई दुआ करते हैं, कोई दुआ नहीं भी करते हैं। कोई दुआ तब करते हैं जब परेशानी में पड़ते हैं, वो ऑल्टर की तरफ देख के। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि असली ऑल्टर कोई घर में नहीं है। असली ऑल्टर था कैलवरी में, वो क्रूस जिसमें खुदा ने अपने बेटे को हम लोगों के पापों के कारण उन्होंने चढ़ाया था। और वो ऑल्टर से आज कितना बहुत कोई ऐसा है मेरे तेरे पापी जो नजात पाता है। और वो विश्वासी की एक आशा है, और ये आशा में एक विश्वास रहता है कि हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहें। लगातार प्रार्थना में आज हम लोग गहराई में डूबेंगे वचन का और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, और लगातार जो प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में क्या क्या होता है। परिवर्तन अगर पाना है कोई विश्वासी को, अगर कोई विश्वासी जानता है, अगर खुदा के ज्ञान, खुदा के कलाम के ज्ञान उसके अंदर में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार वो प्रार्थना में जुड़े हुए रहे खुदा से। क्योंकि जो लगातार प्रार्थना में जुड़े हुए रहते हैं वो ऐसे एक व्यक्ति होता है who diligently seek God, जिसके ज्ञान में हमेशा रहता है कि वो क्या कर रहा है, जो जानता है वो क्या कर रहा है, और वो जान के खुदा के पास दुआ करता है। और ये जानना जरूरी रहता है कि मैं दुआ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। इसीलिए आज हम लोग इसके गहराई में जाएंगे। खुदा ने मुझे बहुत ऐसा वचन दिया है जो वचन से आप लोग जान जाइएगा कि खुदा की नेचर क्या है, उनके आचरण, उनके व्यवहार क्या है, और वो क्यों पसंद करते हैं जो लगातार उनके पास दुआ करते हैं। क्यों उन्होंने वचन में कहा है। आज हम लोग सब जांचेंगे, परखेंगे और खुदा के और करीब जाएंगे, क्योंकि ये वचन आपको खुदा के और करीब लेके जाएंगे, परिवर्तन लेके आएंगे, जो परिवर्तन हर कोई विश्वासी अपने जीवन में खोज रहा है। ये जरूरी है, परसिस्टेंस। आइए हम लोग गीत गाते हैं। ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है जो मैं बहुत पसंद करता हूं। ए खुदावर बता, खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत में जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत में जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। आइए वचन में चलने से पहले हम लोग दुआ करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे जलाली खुदा, आज तू आशीष से भर प्रभु, जो कोई भी हम लोग के साथ जुड़ चुका है, सुनने वाले के जीवन को तू सवार दे,
विश्वास से भर दे, अपनी महिमा से भर दे, कि हम लोग सब कोई तेरी आशीष में फलवंत होके धन्यवाद देते देते इस दुनिया से जा सके। पवित्र पवित्र यहोवा, You are Jehovah Jireh, my provider. Bless in each and every soul who is about to receive your word. Let it be done according to your word in our life. Discipline us with your mighty love so that we may be conscious and have the knowledge of truth and have the perseverance in life, because without you and apart from you we can't do anything. इसीलिए मेरे खुदावन यीशु, हर एक इंसान को, हर एक दिल को तू जोड़ दे जो टूट चुका है, हर एक आत्मा को तू फिर से ताकत से भर दे जो दुर्बल हो चुका है खुदा। हर एक पापों को तू धो दे कि हम लोग तेरे और करीब और करीब और करीब आ सके। हम लोग से ज्यादा दूर मत रहे मेरे खुदावन यीशु। तेरे नाम में मुझे चंगाई मिलता है, तेरे नाम में मुझे पनाह मिलता है। इसीलिए और करीब आ जा मेरे खुदावन यीशु, कि तुझे हम लोग जान सके, परख सके और देख सके। आज हम लोग प्यासे हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। इसीलिए पापी जुबा को, इस गुनहगार को तू अपनी आत्मा, अपने सामर्थ से भर, कि हर एक विश्वासी की जीवन में पूरे सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ के साथ हर एक जीवन को वो वचन मिल सके, वो रोटी मिल सके, जो रोटी से हम लोग सब चंगाई पाए, जो रोटी से हम लोग सब तेरे वचनों में चल सके, जो रोटी से हम लोग सब और ताकत से भर सके। ये प्रार्थना, ये विनती, ये दुआ मेरी यीशु नाम से पिता अब्बा तेरे चरणों में रखता हूं, तू स्वीकार कर। आमीन। Let us come. It is the most important thing in a believer's life to be persistent in prayer. क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डिविएट करते हैं विश्वास से, और हम लोग की प्रार्थना बंद हो जाता है। क्योंकि हम लोग के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सीजन्स, हम लोग कभी दुख में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, हम लोग प्रभु को बुलाते हैं, आनंद में भूल जाते हैं, कभी कभी धन्यवाद देने में भूल जाते हैं। कोई कोई विश्वासी है धन्यवाद में भी, आनंद में भी, दुख में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो लोग, आप लोग हम लोग के साथ इतने दिनों से क्वारंटीन में जुड़े हुए हैं, प्रभु ने हम लोग को दुआ में जोड़ के रखा, और जब से हम लोग दुआ में जुड़े हुए हैं तब से वचन बदल रहा है और सामर्थ से भर रहा है, कि जो कोई भी सुन रहा है उसके जीवन को बदलने का वो सामर्थ यीशु मसीह हम लोग सबको दे रहा है। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। Persistence in prayer. Galatians chapter 6 verses 9. Galatians chapter 6 verses 9 says, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, and we do not give up." वचन में कहता है, let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. वचन में कहता है कि जब हम लोग अच्छा करते हैं, बुरा तो हम लोग हमेशा करते हुए आए हैं, हम लोग की नेचर में, हम लोग के जुबान में, हम लोग के आचरण व्यवहार में हमेशा गुनाह पाया जाता है। लेकिन वचन में कहता है जब हम लोग सीखते हैं, जब हम लोग वो ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं खुदा से, वो पवित्र वचन, वो सच्चा वचन जब हम लोग को मिल रहा है और हम लोग जान रहे हैं बहुत कुछ, वचन में कहता है कि जब हम लोग करने की कोशिश करते हैं तब बहुत कोई विरुद्ध में खड़ा होता है।
और हम लोग लड़ते लड़ते कभी कभी हम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं। लड़ते लड़ते हम लोग सोचते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे दुआ नहीं हो पाएगा। कोई कोई इंसान लोग को मैं ये भी सुना हूं कि वो लोग कहता है कि अच्छा करना नहीं चाहिए। वो लोग अच्छा करते करते जब देखते हैं उन लोग को फल नहीं मिलता, आसानी से वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में कह रहा है, लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड, कि हम लोग परेशान ना हो जाए अच्छा करते करते। फॉर एट अ प्रॉपर टाइम वी विल रीप अ हार्वेस्ट। वचन में कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में तुमको वो फसल मिलेगा, वो अच्छाई का फसल। हम लोग चाहते हैं, हम लोग अभी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो दुनिया में हर कुछ अचानक, वी लिव इन अ वेरी फास्ट वर्ल्ड। और इसकी वजह से जितने कोई भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज देखिए दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट होता है। एक कॉल से हम लोग अमेरिका बात कर सकते हैं, एक कॉल से हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं दूसरे जगह में, दूसरे कंट्री में जो है, हम लोग सब कुछ अचानक कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि एक देश से दूसरा देश जाने में बहुत टाइम लग जाता था, 2 दिन 3 दिन लग जाता था। लेकिन ये 1900 साल से जब गाड़ी आया ऑटोमोबाइल, तब से हम लोग का टाइम सेव होने लगा। फिर ऑटोमोबाइल आने के बाद आस्ते आस्ते एरोप्लेन बना, फिर जेट प्लेन बना, जिससे हम लोग जो 6 घंटा लगता था उससे 2 घंटा में हम लोग पहुंच जा रहे। जिसकी 1900 साल पहले अगर देखिएगा, टाइम लगता था हर एक चीज में, हर एक चीज में बहुत समय लग जाता था। यहाँ तक हम लोग कहीं एक देश से दूसरे देश में जाते थे 3-4 दिन लग जाता था। लेकिन आज हम लोग जो दुनिया बना चुके हैं, इट वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंस्टेंट आनंद के लिए हम लोग कभी कभी वो सच्चाई से मुकर जाते हैं, जो सच्चाई वचन हम लोग को सिखाता है कि जब हम लोग बोते हैं कोई चीज तो हम लोग उसके फसल जरूर काटेंगे, लेकिन उसके लिए एक समय रहता है, अपॉइंटेड टाइम। वो अपॉइंटेड टाइम जब तक पूरा नहीं होता, हार्वेस्ट हम लोग को नहीं मिलता। इसीलिए बहुत कोई जो विश्वासी है, वो लोग प्रभु में चलते चलते ये चीज सीखता है, और प्रभु उन लोग को सिखाता है इंतजार करना, सामर्थ के साथ इंतजार करना प्रभु के लिए। और वचन में लास्ट में कह रहा है, डू नॉट गिव अप, हार मत मानो। हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, क्योंकि हम लोग के आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य से हम लोग काम कर सके या ठहर सके या इंतजार करें, विश्वास के संग इंतजार करें कि मैंने बोया हूं, मैं जरूर काटूंगा। लेकिन हम लोग जब अच्छाई करते हैं, हम लोग संगे संग चाहते हैं कि इसके फल हम लोग को मिले, और जब हम लोग को फल नहीं मिलता है, उसके बदले में कुछ और मिलता है, हम लोग छोड़ देते हैं। इवन इन रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, वो अगर अच्छाई के बीज नहीं बोता है वो रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली, वो रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, कभी कभी आपके बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो आप क्या प्यार करना छोड़ देते हैं? सोचिए, अगर आप प्यार करना छोड़ देंगे तो आपके बेटा की आपकी बात सुनेंगे? देखेंगे जैसे 18 साल अपने पैरों में खड़ा होगा, आपको छोड़ के चले जाएगा। लेकिन जो प्रेम के बीज को बोते रहता है, हालांकि उसकी बेटा उसका बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो प्रेम करते रहता है, एक समय ऐसे आने वाला है, you will reap the harvest because you kept on sowing। आप बोते गए, आप बोते गए, आप बोते गए, और जब समय आया आपको वो फसल जरूर मिलेगा। हम लोग के जीवन में हम लोग कोई चीज के लिए अगर दुआ भी करते हैं, हम लोग एक दिन दुआ करके, 2 दिन दुआ करके, 1 हफ्ता दुआ करके जब देखते हैं नहीं होता, हम लोग हार मान जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में भरा हुआ है ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग का जिन्होंने दुआ छोड़ा ही नहीं, जिन्होंने दुआ करते गए, यही विश्वास के साथ करते गए कि मैं खुदा से मांगा हूं, खुदा मुझे जरूर देगा। और वो मांगते गए जब तक खुदा नहीं दिया। और हम लोग वचन में ऐसी भी जगह देखेंगे जहां पर खुदा देने नहीं वाला था, जहां खुदा मना कर चुका था, लेकिन तभी भी क्योंकि वो लगातार खुदा से मांग रहा था, खुदा ने उसको दिया। इसीलिए वचन में कहता है, अगर हमारे माँ बाप जो गुनाह करते हैं, उन लोग के पास अगर हम लोग लगातार कुछ मांगते हैं, एक समय के बाद वो लोग भी हाँ कर देते हैं। अगर
हम लोग के माँ बाप जो इस दुनिया में हैं, वो लोग हाँ कर सकते हैं लगातार मांगने से, तो खुदा क्यों नहीं करेगा? पवित्र वचन में हम लोग और गहराई में अगर जाते हैं, लूका के पत्र खोल लीजिए, 11 अध्याय 5 पद संख्या में कह रहा है, Then Jesus said to them, Suppose you have a friend. फिर यीशु मसीह ने कहा, धरो कि तुम्हारे एक दोस्त है, सोचो कि तुम्हारे एक दोस्त है, and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. सोचो कि तुम्हारे एक दोस्त है और अचानक रात 12 बजे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पे आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे 3 तो रोटी दो. A friend of mine on a journey has come to me. मेरे एक दोस्त आया है बहुत दूर से, इतने रात गुजर जाने के बाद मेरे एक दोस्त आए मेरे पास, and I have no food to offer him. And suppose that one inside answers, Don't bother me, the door is already locked and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. वचन में कह रहा है कि सोचो कि तुम्हारे एक दोस्त है जिसके पास रात 12 बजे तुम जाते हो और तुम उससे कहते हो कि मेरे एक दोस्त बहुत दूर से आए, मेरे घर में कोई खाना नहीं है, तुम मुझे 3 तो रोटी दो कि मैं अपने दोस्त को, वो भूखा है, उसको खिला सकूं. और वो दोस्त जिसके घर में तुम जाके खटखटाया, वो दोस्त कहता है कि मेरे दरवाजा भी बंद है, मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मेरे बच्चे लोग सो रहे हैं और मैं भी उस बच्चे लोग को लेके सो रहा हूं, मैं उठ नहीं पाऊंगा. तुम्हारे दोस्त तुमको कहता है, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of his shameless audacity, he will surely get up and give you. वचन में कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि हालांकि वो दोस्त जिससे तुमने 3 रोटी मांगा, वो तुमसे दोस्ती करके भी तुमको रोटी नहीं देने वाला, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लोग शेमलेस है, जिन लोग के पास कोई लज्जा नहीं है, और वो निर्लज्जा के कारण वो उठ के तुमको जरूर दे देगा जो कुछ भी तुमने मांगा और जितना मांगा. और फिर उसके बाद हम लोग जब देखते हैं 9 में, So I say to you, ask and it will be given to you. तो प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा. क्योंकि कोई ऐसे भी है कि जितना भी शेमलेस हो कि अगर इफ यू आस्क बोल्डली, जाके बोल्डली आपने इजहार किया कि आपको क्या चाहिए. बहुत कोई ऐसे इंसान है जो लोग पापों में हैं, फिर भी वो लोग ना नहीं कर पाता. वचन यही कह रहा कि वो लोग ना नहीं कर पाता. इसलिए देखिए, हम लोग बहुत कोई ऐसे हैं जो बिड़बिड़ाते हैं लेकिन कर देते हैं, करने के बाद भी बिड़बिड़ाते हैं लेकिन कर देते हैं जो मांगने आया, जो कहने आया. और वचन में खुदा भी एक ही बात कह रहा है कि जिसके निर्लज्जा नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, वो भी उठ के दे देता है जितना उससे दोस्त मांगा है. इसीलिए खुदा कह रहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा. For anyone who asks receive, जो कोई भी मांगता है उसको मिलता है. The one who seeks finds, जो कोई भी खोजता है वो पाता है. And the one who knocks, the door will be opened. और जो कोई भी खटखटाता है उसका लिए दरवाजा खोल दिया जाता है.